सत्र अदालत ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक बेटी को इंसाफ दिया है। मामला 9 मई 2017 का है, जब सोनीपत में सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को पड़ोस में रहने वाले 2 युवक अपहरण कर अपने साथ रोहतक ले गए। गाड़ी में युवती का गैंगरेप किया, लेकिन जब युवती ने विरोध किया तो दोनों हैवानों ने मिलकर युवती की बेरहमी से हत्या कर डाली। यह हत्याकांड इतना दुर्लभ था कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स की रूह तक सिहर उठी। डॉक्टर्स ने इस हत्याकांड को दुर्लभ से दुर्लभ बताया था। जब युवती का शव बरामद हुआ था तब उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले के दोषी सुमित उर्फ फंडी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ की, तब उसने 11 मई को खुलासा किया कि उसके और उसके साथी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझाने में सोनीपत पुलिस कामयाब हो पाई थी, लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में करीब 5.5 साल तक चलता रहा। माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे और अब करीब 5.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद देखिए 2017 में 9/5/2017 को एक कालूपुर से एक बेटी का वहां से फैक्ट्री जाते हुए अपहरण किया जाता है और उसको अपहरण करने के बाद उसके साथ गाड़ी में गैंगरेप किया जाता है और रोहतक ले जाकर के पारसनाथ सिटी में ले जाकर के वहां उसको इंटॉक्सिकेशन दे करके वहां गैंगरेप किया जाता है और उसकी निर्मम हत्या की जाती है। और हत्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, निर्भया कांड की जो याद दिला दे, ये हरियाणा का निर्भया कांड था, जहां पर उस बेटी को बुरी तरीके से उसके शव को छत विछत किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स को इतनी बुरी तरीके से, उसके शरीर को इतने बुरी तरीके से उसको मिटाया गया था कि रोंगटे खड़े कर देने वाली वो बात थी। तो 2017 से अब तक लगभग 170 से ज्यादा कोर्ट के अंदर ये पेशियां लगी हैं, जो मैं 2017 से पीड़िता की तरफ से जो उसमें वकील था, और 170 से ज्यादा पेशियां हो चुकी है। 5 अदालतें इसके अंदर बदली गई हैं और 3 अदालतों में मैंने फाइनल आर्गूमेंट इसमें की है। लगभग 44 गवाह इसके अंदर पेश हुए हैं, अलग अलग जो मौके के थे, और तमाम सबूतों को इसके अंदर जो है ना को रखा गया है। और उसके बावजूद आज इन पीड़ित परिवार को, जो कि ये उस बेटी के ये माँ बाप हैं, आज इनको न्याय मिला है। सर क्या सजा दी गई है? आज आरोपियों को इसमें सुमित एलियस फंडी को फांसी की सजा दी गई है, साथ साथ उसको लाइफ की भी सजा दी गई है और उस पर जुर्माना भी किया गया है। विकास एलियस लालू को भी फांसी की सजा दी गई है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी किया गया है, और विकास को SC/ST एक्ट में भी जो है सजा दी गई है। और उसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना लगाया गया है 10,000 उस पे कहीं पे लगाया है, कहीं पे 1,000 रुपए लगाया है, कहीं पे 5,000 रुपए लगाया है। वो टोटल हम बता देंगे आपको, अभी कॉपी की जैसी कॉपी हमें मिलेगी वो सब आपको बता देंगे। और आर्म्स एक्ट के अंदर भी इनको सजा की गई है और तमाम सेक्शंस में इनको 366 में भी इनको सजा की गई है और 365 में तमाम सेक्शंस, 302 में इसको लाइफ और 120B में 34 IPC में इसको इन सबको सजा दी गई है। तो आज ये जो लड़ाई थी, आज ये लड़ाई अपने मकाम तक पहुंची है और ये ऐसी सजा है, ये ऐसी नजीर है कि देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि इस तरह का अपराध बहन बेटियों के प्रति, किसी भी महिलाओं के प्रति इस तरह का अपराध जो है वो करने से पहले लोग सोचेंगे कि क्या हुआ। अब उस दिन का हमें इंतजार रहेगा जिस दिन इनको फांसी दी जाएगी। कब फांसी दी जाएगी? अभी ऑर्डर्स हुए हैं, अब ऑर्डर्स होने के बाद ऑर्डर को पढ़ेंगे हम, क्या क्या उसमें जज साहब ने उसमें क्या क्या लिखा है। मैं स्पेशल थैंक करना चाहूंगा उस वक्त के तत्कालीन SP श्री अश्वनी सैनविन जी, जो इस वक्त DIG बन चुके हैं। उन्होंने इस केस के अंदर काफी मेहनत की थी। उस वक्त के तत्कालीन SHO और जो मेरे साथ जो सरकारी वकील है मिस्टर प्रदीप चौधरी, उन्होंने भी काफी मेरे साथ इसमें मेहनत की है। एक एक्यूज था, उसका रोल अदालत को लगा कि उसका रोल नहीं था, क्योंकि वो वारदात में शामिल नहीं था, वो सबूत मिटाने में शामिल था। तो उसके चूंकि दोनों लेग्स भी खराब हो चुके हैं, किसी मामले में उसको दोनों लेग्स खराब हो चुके हैं, तो अदालत ने उसके प्रति लीनियंट व्यू का रखा है और सबूत और उसके आधार पर अदालत का कहना है कि ये इसका इतना बड़ा रोल उसके अंदर नहीं था। और हमने भी देखा है कि उसके अंदर 200 सबूत मिटाने का उसका था, लेकिन वो अपराध में ये 2 लोग शामिल थे। मिली है? हाँ, उनको फांसी मिली है। आज मेरे कलेजे को माड़ी ठंडक मिली है।
नहीं तो मैं भी बहुत मरने के लिए बेचारे हमारे बचा के लाते अपनी गाड़ी में और बचा के हमारे को ले जाते हैं। अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी भी मिलती है? हाँ मिलती है सर। मैं यहाँ 12 तारीख को यहाँ आती हूँ और वो 3 छुट रहे हैं, वो मेरे घर पर पहुँच जाते हैं। फिर ये हमने अपने चैम्बर पर लकोते हैं। अगर ये बोलते हैं चल तुम उनसे पहले निकलाओ। अच्छा जी सर, हमारी गली वाले ऐसे बताते हैं। हमारे को 2 लड़के आए थे, सफेद गाड़ी आई थी, 4 उस गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, अब आपको इंसाफ मिल चुका है? हाँ हमने मिल चुका है। कैसा महसूस कर रहे हो? ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो मेरी बंस बेल मिटा दी। दुनिया में मेरे बच्चे नहीं है तो आज उनको भी फांसी होगी तो मेरे को थोड़ा चैन मिलेगा। और अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद ठीक ऐसा ही एक केस, ऐसी एक वारदात हरियाणा के सोनीपत में हुई थी। लेकिन यह मामला था साल 2017 का। एक बेटी के साथ पहले गैंगरेप हुआ और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मां बाप ने करीब 5.5 साल तक अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अब जाकर उस बेटी को, उस परिवार को न्याय मिला है। अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई है। बहुत जबरदस्त, एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही काबिल वकील मोमिन मलिक एडवोकेट, जो कि एक मुस्लिम है, वो वकील गुलाम हैदर ने वहां पे भारत में की हैं, जिनका ताल्लुक हरियाणा से है और बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर हैं। बजरंगी भाईजान मैं क्यों कह रहा हूं? गीता एक लड़की जो कि बोलना नहीं जानती थी, गूंगी थी, उसका एक केस भारत में बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा है। उस बच्ची को वापस करवाने में बहुत ज्यादा रोल रहा है इन एडवोकेट का, मोमिन मलिक एडवोकेट का, जिसके ऊपर बाद में सलमान खान साहब ने एक मूवी भी बनाई बजरंगी भाईजान और उसमें बतौर एक्टर नजर आए। तो इसलिए मोमिन मलिक एडवोकेट को ज्यादातर लोग भारत में बजरंगी भाईजान के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बड़े मारूफ और बड़े टैलेंटेड, बड़े काबिल वकील हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोमिन मलिक एडवोकेट के आने के बाद एपी सिंह साहब की जो है वो दौड़ें लग गई हैं और सीमा हैदर का जो मामला एक स्टॉप हुआ था भारत में, वो दोबारा से उसमें हलचल हुई है और सारा मीडिया और सारी लोगों की, भारतीय लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो जो है वो इस वक्त मोमिन मलिक एडवोकेट के ऊपर है। और मोमिन मलिक एडवोकेट ने 5 जगहों पर एप्लीकेशन दे दी गई हैं, 5 जगहों पर एप्लीकेशन दे दी गई हैं, जिसमें एपी सिंह के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन दी है, फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन उसके हवाले से और बच्चों को सेफ जगह पे पहुंचाने के हवाले से। तो ये 5 जगहों पे कार्रवाइयां की गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो तमाम तरह एप्लीकेशन भी आपके सामने रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट इस केस में नजर आई है कि 5 तरह की एप्लीकेशन नजर आ गई हैं, दे दी गई हैं गुलाम हैदर की जानिब से। और बहुत सारे लोग डे वन से ये कह रहे थे कि शायद गुलाम हैदर कभी भी भारत नहीं जा पाएगा और भारत में जो एडवोकेट है वो कभी भी हायर नहीं किए जाएंगे। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने भारत में गुलाम हैदर का वकील होने का दावा भी किया, मुख्तलिफ नाम सामने आते रहे, लेकिन फाइनली अंसार बरनी साहब, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और जब से वो इस केस में आए हैं, उन्होंने रोशन अजीम साहब और वो जिस तरह से मिलकर कोलैबोरेट वर्क कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, इस केस ये अब नजर आ रहा है कि ये किस तरीके से ये केस हल होगा। और जैसा कि रोशन अजीम साहब ने बताया था कि ये केस प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी में जो है उसको डिवाइड किया गया है, तो ये भी उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। और आज मोमिन मलिक एडवोकेट साहब का नाम भी जाहिर कर दिया गया है कि भारत में तमाम तर मुकदमात गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के हवाले से मोमिन मलिक एडवोकेट करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी तैयारी की हुई है और तमाम तर एविडेंस सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान में फ्रॉड की है, जो पाकिस्तान में 2 नंबरियां की, वो सारी की सारी चीजें जो है वो सामने भेज दी गई हैं उनको, और वो भी वो इंडियन अदालतों के सामने, इंडियन कोर्ट्स के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करता हूं भारत के लोगों को जो बहुत ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मोमिन मलिक को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। वहीं पे चंद लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं मोमिन मलिक को, और मैं नहीं जानता कि शुरू में वो गुलाम हैदर के सपोर्टर थे, लेकिन अब वो अचानक एपी सिंह साहब के सपोर्टर बन गए हैं, या फिर वो एपी सिंह के ही भेजे हुए लोग थे जो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल ज्यादातर जो लोग हैं 90% तकरीबन वो मोमिन मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। और मोमिन मलिक के आने के बाद एपी सिंह साहब तो बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो मर्सी पिटिशन वो भी रिजेक्ट होने वाली है।
रिफ्यूजी स्टेटस भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सीमा हैदर जिस तरह से गुलाम हैदर को बर्बाद करके आई है और वो अपनी जॉब खो बैठा, अपना सब कुछ, उसके बच्चे भी ले आई और उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी इंतहाई आप कह लें कि क्रिटिकल कंडीशन में है, उनकी मदर, तो वो विदाउट एम्प्लॉयमेंट और ये सारे मामला कैसे मैनेज करेगा। इनका ख्याल था कि ये अनकंटेस्टेड मैटर रहेगा और दूसरे केसेस की तरह इसको अपनी मर्जी का रंग देकर इसको क्रिमिनल से सिविल मैटर में कन्वर्ट करके इसको अदनान समी या अक्षय कुमार के साथ मिलाकर इसको सेलिब्रिटी बना देंगे सीमा हैदर को और इसको यहाँ पे शहरियत दिला देंगे। लेकिन अभी मोमिन मलिक साहब के आने से इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार है वो भी बढ़ेगा, एटीएस भी हरकत में आएगी, नोएडा पुलिस भी हरकत में आएगी और दीगर इदारे भी हरकत में आएंगे और जो चार्जशीट रुकी हुई थी उस पर भी प्रोग्रेस होगी, वो भी फाइल की जाएगी और इसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल की तरफ भी जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आगे जाकर ये केस बहुत जबरदस्त तरीके से दिलचस्प होने वाला है और आगे आगे आप देखें कि होता क्या है। और यही वजह है कि इन सारी चीजों को देखते हुए एपी सिंह साहब और जो इनके पार्टनर होते हैं मनोज साहब, आजकल वो दोनों नजर नहीं आ रहे और अब तो एपी सिंह ने सीमा हैदर के घर के चक्कर लगाने भी बंद कर दी। बेसिकली उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुलाम हैदर एक दूसरे मुल्क में बैठकर यहां तक इस हद तक जाएगा और वहां तक उसको 1 करोड़ भारत वकीलों में से कोई वकील इस तरह सक्सेस करेगा और वो भी इतना जबरदस्त तरीके से उसका केस जो है वो प्लीड करेगा।